द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक महत्वपूर्ण सवाल हल करते हैं। ये सवाल है प्रश्नावली 5.1 से। ये सवाल है प्रश्नावली 5.1 से, एपी चैप्टर से, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। इस चैप्टर से सवाल है 2 नंबर का। इससे पहले 1 नंबर में जितने भी सवाल थे उनको सॉल्व कर लिए हैं इससे पिछले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का 2 नंबर का ये सभी सवाल। यहाँ पे ये सवाल है, इन सभी प्रश्नों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। पहले सवाल को समझ लेते हैं। सवाल में कहा क्या गया है, यहाँ पे दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यहाँ बोल रहे हैं दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम 4 पद हम लोग को निकालना पड़ेगा, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी, यानी प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी का मान इसमें दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित है। अब ये दिया हुआ है अलग अलग सवालों में से, जैसे 1 नंबर सवाल, ये 1 नंबर सवाल ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, ये सवाल है अलग। ये 1 नंबर सवाल में ए का मान दिया हुआ है, ए का मान 10 है और डी का मान 10 है। तो इसको हल करके इसके 4 पद निकालेंगे, और इनमें भी उसी टाइप से है, ए का मान -2 और डी का मान 0 है। इनके भी 4 पद निकालना पड़ेगा, यानी सभी। फिर नंबर 3 में चलेंगे, नंबर 4 में चलेंगे, नंबर 5, इस टाइप से सभी सवालों के जितने भी सवाल है सभी सवालों के 4 पद निकालेंगे, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद हम लोग निकालेंगे। अब आप लोगों को पता होगा एपी जो लिखते थे, एपी, इस एपी का पहला पद को सूचित करते हैं A1 से, और इसके दूसरे पद को सूचित करते हैं A2 से, तीसरे पद को सूचित करते हैं A3 से, और चौथे पद को सूचित करते हैं A4 से। इस टाइप से आगे बढ़ते थे, और अंतिम पद को इधर सूचित करते थे AN से। और एक अलग से अगर हम लोग बोलते हैं कि एपी का व्यापक रूप जो होता है वो पहला पद होता है ए, केवल ये, और दूसरा में हम लोग लिखते थे A+D, और तीसरा में लिखते थे A+2D, इनके आगे लिखते थे A+3D। इस टाइप से डॉट डॉट करते थे, तो A+ कितना D तक जा सकते थे, n-1D इतना D। ये फॉर्मूला हो गया AN का, और यहाँ हो गया A4 के लिए, ये हो गया A3 के लिए, ये हो गया A2 के लिए, ये हो गया A1 के लिए। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। अगर पहला पद निकालना है, केवल A रखेंगे और D का मान 0 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 0D बोल सकते हैं हम लोग। 0 को D से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, 0D जोड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए 2A2 जो है, A2, ये A2 निकालना अगर इसमें A का मान और एक बार D को, 1 से मल्टीप्लाई करके D को गुना करेंगे और यहाँ जोड़ेंगे। अगर A3 निकालना है, A रहेगा और 2D, 3 निकालना है तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और 2D को उससे गुना कर देंगे। इस टाइप से हम लोग यहाँ nवां पद निकालते थे AN, तो n को 1 माइनस कर देंगे और उसको D से गुना कर देंगे, और आगे तो A का मान रहेगा A+n-1 × D। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे। तो इसी फॉर्मूला से एपी का 4 पद निकालेंगे, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, और इधर से 5वां नहीं निकालेंगे या आगे भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि सवाल में हम लोग को 4 पद के लिए बोले हैं, तो 4 पद हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, और इसका यूज करके हम लोग एपी के 4 पद निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के 1 नंबर को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर, इसमें जो ज्ञात करना है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान और A4 का मान ज्ञात करना है। यानी प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद और चौथा पद, ये हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। इनको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। उनके बाद जो दिया हुआ है इनको लिख लेंगे। हर सवाल में, हर एक प्रश्न को हल करने से पहले इस टाइप का ही तरीका अपनाएंगे, ताकि हर चीज़ों को आसानी से हल कर सकें। तो पहले जो ज्ञात करना है उसको लिख दिए, इससे जुड़ा हुआ जो फॉर्मूला है वो दिमाग में दौड़ाएंगे क्या लगने वाला है, और जो दिया हुआ है, अब जो नहीं दिया है सबसे पहले उसको हल कर लेंगे। तो यहाँ तो हम लोग का आसान सा सवाल है, जो दिया हुआ है A का मान और D का मान। अब प्रश्नानुसार हम लोग को जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, A1 का मान, क्योंकि A1 बराबर क्या हो जाएगा, A के बराबर में होगा। A1 बराबर A का मान होगा, A का मान कितना दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ A का मान 10 है, 10।
ये पहला क्वेश्चन पहला पद निकालेंगे और दूसरा पद निकालेंगे a2 बराबर। a2 के लिए लिखना पड़ेगा a प्लस डी। अब a प्लस डी का मान रख करके इसको हल कर लेंगे। a का मान देख लीजिए कितना है 10, a का मान 10 और d का मान कितना है, d का मान 10, तो बराबर हो जाएगा कितना जोड़ करके 20। ये हो गया a2 का मान। अब a3 निकालना पड़ेगा और a4 भी निकालना पड़ेगा। इधर हल कर लेते हैं हम लोग, इधर जगह थोड़ा सा कम है तो इधर हल कर लेते हैं। तो अगर हम लोग को a3 निकालना पड़े, a3 बराबर a3 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इसी टाइप से पहला पद था ये व्यापक पद में से और दूसरा वाला के लिए a प्लस डी था और तीसरा वाला के लिए a प्लस 2d था, a प्लस 2d। अब a का मान तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 10 और d का मान भी 10, तो लिखना पड़ेगा 10 प्लस 2 गुना 10। पहले गुना का काम होता है तो पहले क्या करेंगे 10 प्लस इसको गुना कर देंगे 20 और इधर हल करके हो जाएगा जोड़ करके 30। तो ये हो गया हम लोग का a3 का मान। अगर हम लोग को अब a4 का निकालना है, अगर a4 निकालना है इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस 3d। जितना पद बोलेंगे उतना में से एक माइनस करके d से गुना कर देंगे। चौथा पद तो 3 से गुना करेंगे, तीसरा पद तो 2 से गुना करेंगे। अब इनको a का मान 10 है तो 10 लेते हैं और 3 गुना d का भी मान 10 है 10 लेते हैं। अब इनको हल कर लेते हैं, 10 प्लस इधर से हल कर लेते हैं 30 बराबर हो जाएगा 40। अब देख लीजिए ये पहला पद a1, दूसरा पद a2 20 हो गया और तीसरा पद a3 30 आ गया, चौथा पद a4 40 आ गया। तो ये हम लोग का सवाल कंप्लीट, 2 नंबर का 1 नंबर सवाल कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे 2 नंबर का 2 नंबर सवाल। आइए अब हम लोग 2 नंबर के 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, सवाल को पढ़ करके हम लोग ज्ञात करना है। पहले तो सवाल को पढ़ेंगे और क्या ज्ञात करना है इसको लिखिए। सब में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद ज्ञात करना है। और जो दिया हुआ है a का मान दिया हुआ है -2 और d का मान दिया हुआ है 0, इनको लिख लिए। अब हम लोग को प्रश्नानुसार हल करना पड़ेगा। इधर हल करना पड़ेगा a1, पहला पद a1 होता है, इनके लिए क्या होगा फॉर्मूला, केवल a, व्यापक पद से केवल a और a का मान कितना होगा, a का मान यहाँ पे दिया हुआ है -2, ये हो गया -2। और आप लोग थोड़ा यहाँ पे सोच के बताइए कि d का मान 0 है, अंतर 0 है। किसी भी चीज में अंतर 0 है, किसी भी चीज में अंतर जिन्हें माइनस करेंगे 0 या बढ़ाएंगे 0 तो संख्याएं क्या प्राप्त होगी, तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद सभी पद -2 ही होंगे क्योंकि अंतर कितना का है, 0 का है। यहाँ हम लोग a1 का मान रख दिया -2। अब इसका दूसरा पद निकालते हैं a2 बराबर। अब a2 बराबर क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस d। अब a का मान -2 है, अब प्लस d का मान कितना है, तो 0। अब 0 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा -2। इसका दूसरा पद भी आ गया -2। इधर निकाल लेते हैं तीसरा पद a3, इधर निकाल लेते हैं तीसरा पद a3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d। अब a का मान कितना है, -2 और 2 की जगह पे 2 रहेगा, d की जगह पे इसका मान 0। अब बताइए पहले गुना का काम ये होगा, इनको गुना कर लेते हैं, -2 प्लस इनको हल करते हैं 0। अब 2 को जोड़ेंगे, -2 को जोड़ेंगे 0 के साथ, -2 को 0 के साथ जोड़ेंगे क्या होगा, वही संख्याएं प्राप्त होगी। अगला एक निकाल लेते हैं a3 तक आ गया था, a4 निकाल लेते हैं। अगला a4 निकाल लेते हैं। तो a4 के लिए क्या होगा, a प्लस 3d या कर देते हैं -2 प्लस 0। अब इनको यदि हल कर देंगे क्या होगा, -2। अब बताइए यहाँ पे यहाँ पर a1 का मान -2, a2 का मान -2, a3 का मान -2 और a4 का मान -2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंतर कितना है, 0 है। जब अंतर 0 है यानी उसमें कुछ बढ़ भी नहीं रहा है और कुछ घट भी नहीं रहा है। जब कुछ बढ़ेगा ही नहीं, कुछ घटेगा ही नहीं, तो जो पहला पद है बस वही रहेगा। तो 2 नंबर का जो प्रश्न है ये 2 नंबर का 2 नंबर प्रश्न, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ये सभी के सभी बराबर होंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं तीसरे नंबर सवाल। ये सवाल नंबर 3, ये है 2 नंबर का, ये है 2 नंबर का सवाल नंबर 3, 2 का 3। इसमें ज्ञात वही करना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, और दिया हुआ है a का मान और d का मान।
उसी तरह से हम लोग इसको हल करते चलेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा a1 बराबर क्या होगा, केवल पहला पद a और a का मान यहाँ पे दिया हुआ कितना 4, प्रथम संख्या प्राप्त है। अब दूसरा पद a2 के लिए निकालना पड़ेगा a प्लस कितना, तो d, a का मान यहाँ से 4 और प्लस d का मान यहाँ से -3। अब यहाँ माइनस और यहाँ बाहर में प्लस, माइनस प्लस को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो ये होगा 4 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 1। a2 का मान हो गया 1। इधर निकाल लेते हैं a3 बराबर क्या होगा, a3 के लिए होगा a प्लस 2d। और यहाँ पर a का मान लिखना पड़ेगा, a का मान यहाँ पे 4 लिख देते हैं, प्लस 2 गुना d का मान यहाँ पे -3 है, और d का मान यहाँ पे -3, इनको गुना कर देते हैं। पहले तो गुना होगा, तो पहले गुना कर देते हैं। अब यहाँ प्लस है, अब यहाँ माइनस है और इधर प्लस है, माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस, अब 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, 3 को घटा देते हैं। अब ये एक प्रकार से उल्टा क्रम में घट रहा है, तो उल्टे क्रम में घटाएंगे क्या करते तो माइनस लगा देते थे, और कितना हो जाएगा 2। ये हो गया -2 a3 का मान। अब निकालते हैं a4 बराबर क्या होगा, a प्लस 3d। कितना जान रहे होंगे, तो a का मान देख लीजिए कितना है, यहाँ से 4, a का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 गुना d का मान यहाँ पे था -3, ये लिख देते हैं -3। जैसे ऊपर वाला में यहाँ पे सोल्व कर रहे थे, यहाँ भी सेम वैसे ही हल करेंगे, कितना हो जाएगा 4 - 9, और इनको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -5। a4 का मान -5, a3 का मान -2 और a2 का मान 1 और a1 का मान यहाँ से 4। तो ये आपका चारों पद AP के 4 पद प्राप्त हुए। अब हम लोग हल करते हैं इसके चौथे नंबर सवाल। ये है 4 नंबर प्रश्न संख्या 4। ये है प्रश्न संख्या 4। इसमें ज्ञात वही करना है, सभी का 4 पद, और यहाँ दिया होगा a का मान -1, d का मान 1/2। इनको हम लोग भिन्न की जगह पर बदल के कर देते हैं पॉइंट में, दशमलव में, ताकि बनाने में सुविधाजनक। इनके बाद इनका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद इधर से निकालेंगे। क्योंकि पहला पद a1 पहला पद है, a1 पहला पद के लिए क्या a, और a का मान यहाँ पे दिया हुआ है -1, ये हो गया पहला पद। अगर दूसरा पद निकालना पड़ेगा, दूसरा पद a2 बराबर, a2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा a प्लस d। अब a का मान कितना है, ये -1, और d का मान कितना है, तो d का मान यहाँ पर 0.5। अरे 0.5 इसको ऐसा बोल सकते हैं 0 रुपया 50 पैसा, इसको बोल सकते हैं 0 रुपया 50 पैसा, और यहाँ माइनस करने कितना 1 रुपया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, तो माइनस में 0.50 पैसा। इधर बना लेते हैं a3 बराबर होगा a प्लस 2d। अब बताइए a का मान यहाँ पे दिया हुआ है -1, ये हो गया -1, और 2 गुना d का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0.5। पहले गुना का काम, तो क्या होगा, इनको गुना कर देते हैं 0.5 से 2 में, या ऐसे समझ लीजिए 50 पैसा करके 2 बार लेना है। 50 पैसा करके 2 बार जोड़ेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 1 रुपया। 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। a4 का मान a प्लस 3d, तो a का मान -1 प्लस 3 गुना 0.5, इनको गुना करते हैं 50 पैसा करके 3 बार लेंगे, 50 पैसा करके 3 बार, तो कितना हो जाएगा 1 रुपया 50 पैसा। ऐसा होगा 1 रुपया 50 पैसा में से 1 रुपया को माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 0.50 पैसा। ये हो गया चौथा पद या तीसरा पद, और यहाँ पे आ जाएगा आपका दूसरा पद, और इधर हो जाएगा आपका पहला पद। ये चारों पद, इस चौथे सवाल का चारों पद ज्ञात हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 5वें प्रश्न की ओर। यह है 2 नंबर का 5 नंबर सवाल। यहाँ पर ज्ञात करना है 4 पद, और दिया हुआ है a का मान d का मान। अब हम लोग को 4 पद निकालना पड़ेगा। पहला पद a1 के लिए क्या लिखते थे a बराबर क्या हो जाएगा, a का मान यहाँ पे है -1.25, यानी कि -1.25, ये दिया हुआ है a का मान। अब हम लोग निकालेंगे a2 का मान। a2 दूसरा पद होता है, a2 के लिए लिखते थे a प्लस d। अब बोले a का मान तो यहीं से ला लेते हैं 1.25
प्लस और डी का मान यहाँ पे है -0.25। अब इन दोनों चिन्ह को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या हो जाएगा, -1.25, यहाँ हो जाएगा -0.25। दोनों ही संख्याएं माइनस में हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बार आप किसी दुकान से उधार लिए, एक बार उधार लिए 1.25 रुपए का, और एक बार फिर उधार लिए 0.25 रुपए का, तो आपका उधार बढ़ेगा या उधार घट जाएगा? कर्ज आपका बढ़ जाएगा। तो ये माइनस वाला सिंबल ऋण को दर्शा रहा है। ऋण ले रहे हैं यानी कि लोन ले रहे हैं, यानी कर्ज ले रहे हैं। कर्ज आपके ऊपर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो एक कर्ज का सिंबल तो रहेगा ही, और इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बढ़ेगा तो संख्या जोड़ करके एक बार कितना लिए थे और दूसरी बार भी कितना लिए, दोनों को जोड़ करके जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देंगे। अब बताइए यहाँ पे 1 रुपया 25 पैसा है, 0 रुपया 25 पैसा है, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1 रुपया 50 पैसा। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब A2 आ गया, A2 की जगह A3 कर देते हैं। A3 के लिए A प्लस कितना 2D। अब A की जगह पर -1.25 और प्लस 2 गुना, और D का मान यहाँ पे 0.25। D का मान है -0.25। कितना है, इनको हल करते हैं। ये तो आगे वाला रहेगा -1.25 प्लस इनको गुना करते हैं। यहाँ जब गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पहले चिन्ह को गुना कर देते हैं तो माइनस में, अब 25 पैसा करके 2 बार लेंगे, कितना हो जाएगा 50 पैसा। 50 पैसा हो जाएगा यानी कि 0.50, ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 बार हम लोग ऋण ले रहे हैं अलग अलग, इनको हल करने के लिए तो माइनस रहेगा। एक बार 25 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा, दूसरे बार में 0 रुपया 50 पैसा, तो क्या हो जाएगा 1 रुपया तो रहेगा, और 25 पैसा इधर से 50 पैसा यानी 75 पैसा ये बढ़ जाएगा। ये हो गया ऋण। अगला एक देखिए A4। A4 के लिए लिखना पड़ेगा A प्लस कितना 3D। तो A के लिए -1.25, 3 और D के लिए माइनस कितना 0.25, -0.25, ये होगा -0.25। यहाँ पर ये संख्याएं इनको रखते हैं ऐसे ही 1.25। अब यहाँ गुणा कर लेते हैं, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस। अब यहाँ पे देख लीजिए 0.25 यानी 0 रुपया 25 पैसा, 0 रुपया 25 पैसा करके 3 बार लेंगे, कितना हो जाएगा 0.75। तो इनको ले लेते हैं 0.75, कितना हो जाएगा। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों जगह पे उधार ले रहे हैं तो माइनस होगा, और ये बढ़ेगा तो यहाँ पे 1 रुपया 25 पैसा और यहाँ 0 रुपया 75 पैसा। 1 रुपया तो रहेगा ही, इधर का 25 पैसा इधर का 75 पैसा, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 रुपया बन जाएगा, और आगे पहले से 1 रुपया है तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा 2 रुपया। यानी यहाँ लिख देना पड़ेगा 2 रुपया और उधर 0 पैसा, यानी कि 2 रुपया आंसर। यहाँ आ गया आपका A4 का मान, ये है A3 का मान, और यहाँ पे आपका A2 का मान, इधर A1 का मान। तो ये सभी मान आ गए हैं 4 पद तक, यानी AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करना था, और AP का प्रथम 4 पद हम लोग को प्राप्त हो गया। अब ये 2 नंबर का 5वां नंबर सवाल है, यानी अंतिम सवाल। 2 नंबर में 5 सवाल है, 5 सवाल में से 4 पद निकालेंगे, चारों पद हम लोग को ज्ञात हो गया है। तो यह वीडियो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। सभी